यस सर। ठीक है, सो चलिए Yes, sir. दोस्तों कंटिन्यू करें ना, रेडी हो आप लोग? यस सर। Yes, sir. चलो यार बोल दो थोड़ा बहुत। गुड। चलिए भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन कौन सा, पहला तो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है कि भाई अलग अलग इलेक्ट्रोड होगा तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बताऊंगा। और दूसरा कैलकुलेशन ऑफ ई सेल, ई नॉट सेल है एक्चुअली, ई नॉट ऊपर प्रिंट नहीं हो रहा था तो मैंने कहा कोई बात नहीं। और प्रेडिक्शन ऑफ द सेल रिएक्शंस, और प्रीवियस ईयर के 2-3 क्वेश्चंस हैं उसको इंक्लूड कर रखा है। 2-3 नहीं, ऑलमोस्ट सभी के सभी प्रीवियस ईयर के ही है। ठीक ना? सो चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ आ जाते हैं। मैंने टाइम बचाने के लिए पहले से ये केमैस लगा रखा है ताकि हमारा टाइम बच जाए। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। इसको मैं पहले तो डिवाइड कर देता हूँ 2 पार्ट्स में। एक पार्ट जो है इधर जो है लेफ्ट हैंड है और इधर क्या है हमारे पास राइट हैंड है। ठीक है, एक बात बताइए, राइट हैंड में हमने कौन सा हाइड्रोजन यानी कि SHE लगा रखा है कि नहीं लगा रखा है? यस सर। sir, SHE है। जितने लोगों ने रिवाइज करा होगा, जितने लोगों ने पढ़ा होगा, उनको पता होगा कि भाई हमने क्या रखा है राइट साइड, यानी कि जो कि रिडक्शन हाफ सेल है, इसमें हमने SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऐड करा हुआ है, जिसका अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो कितना आएगा बताइए। रिडक्शन लिख देता हूं, ठीक है। किसके लिए भाई? SHE के लिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। क्या यहाँ पर आर्बिट्रली हमने 0 मान रखा है कि नहीं मान रखा? yes sir, याद आया? चलिए बहुत बढ़िया। और इधर आप देखोगे कि इधर हमने कोई एक इलेक्ट्रोड लिया हुआ है, ऑक्सीडेशन आपसे ले, यहाँ पर मेटल है और किस में जा रहा है M+ में, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मैं मान लेता हूं भाई कि इसका जो है ना ई स्टैंडर्ड सेल ऑक्सीडेशन जो है, किसकी बात करेंगे? ऑक्सीडेशन। यहाँ पर समथिंग कुछ वैल्यू है जो कि हमें पता नहीं है, X है। ठीक है, हमने क्या करा भाई कि एक हाइड्रोजन का तो हमें पता है कि वो 0 होता है, 0 वोल्ट होता है। और यहाँ पर जो X है ना, मैंने मान लिया, ये हमें पता नहीं है, इसको हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे जो मेटल दिख रहा है ना, ये इलेक्ट्रोड, इसका हमें जो है ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। एक बात बताइए कि भाई इधर हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, दूसरे तरफ एक मेरा कोई अननोन इलेक्ट्रोड है जो M मेटल है, उसका भी कुछ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसका तो 0 है ही, हमें पता है, हमने आर्बिट्रली मान रखा है। तो इन दोनों का जो सम होगा क्या होगा बताइए, इन दोनों का क्या होगा सम। क्या यहाँ पर ये वोल्ट मीटर में आएगा कि नहीं आएगा बताइए आप लोग? यस सर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा वो यहीं पर आएगा। और इसको किससे हम मेजर करते हैं? वोल्ट मीटर से। किससे मेजर करते हैं? वोल्ट मीटर से। यानी यहाँ पर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा ई सेल निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? ई सेल। अब बात आती है कि अगर मैं ई सेल बोलूं आपको, तो ई सेल अगर मैं बोलता हूं तो भाई ऑब्जर्व करके जो वोल्ट मीटर से निकल के आ रहा है उसको बोलेंगे भाई साहब यहाँ पर ई सेल। ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पर बोल सकता हूं भाई कि ई नॉट स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। अब मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने क्या रखा, कोई मेटल M रखा हुआ है, ठीक है, और इधर हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऐड किया हुआ है, और हमें वोल्ट मीटर में जो ई सेल निकल के आ रहा है, बताइए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो ई सेल की वैल्यू निकल के आ रही है, मैंने मान लिया कि 0.5 वोल्ट है। ठीक है, 0.5 वोल्ट नेट जो निकल के आ रहा है, इन दोनों का नेट निकल के आ रहा है, वो कितना आ रहा है? 0.5 वोल्ट। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? ई सेल इक्वल्स टू 0.5 वोल्ट। ठीक है, अब एक बात बताइए, इसमें वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई? 0.5 वोल्ट इक्वल्स टू, और यहाँ पर इसके लिए जो ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, जो अननोन मेटल इलेक्ट्रोड है जिसका हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या उसके लिए मैंने X मान रखा है, प्लस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कितना है? 0 है। तो अब एक बात बताइए कि यहाँ से ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, ई ऑक्सीडेशन चाहे X इक्वल टू 0.5 वोल्ट आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। कितने लोग एग्री करते हैं? कितने लोगों को समझ में आया? जिनको yes sir, नहीं समझ में आया यस सर। प्लीज पूछिए ताकि मैं दोबारा बताऊं।
सबको समझ में आ गया है यहाँ पर? Yes, sir. 29 में से 29 को समझ में आ गया है? प्लीज Yes, पूछ sir. लेना यार, प्लीज पूछ लेना। मेरे लिए अगर 29 या 30 लोगों को समझ में आता है तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, और अदरवाइज किसी को नहीं आता है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। इससे एक बात समझ में आया कि भाई एक साइड हमने क्या किया, कि ध्यान से सुनिएगा, एक साइड हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऐड कर दिया SHE, और दूसरी तरफ कोई अननोन इलेक्ट्रोड ऐड करके क्या हम उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता कर सकते हैं कि नहीं पता कर सकते? आइदर वो ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसका रिडक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। ऐसे ऐड करके मान लीजिए कि एक बार हमने क्या करा, यहाँ पर जो मेटल है यहाँ पर हमने जिंक इलेक्ट्रोड रखा, फिर कॉपर इलेक्ट्रोड रखा, फिर सोडियम का इलेक्ट्रोड रखा, फिर मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड रखा। ऐसे करके मैं सबका इलेक्ट्रोड पता कर सकता हूँ कि नहीं पता कर सकता? Yes, sir. नहीं समझ रहे हो, कोई बात नहीं, एक बार मैं और बताता हूँ, इसको पूरा इरेज करता हूँ। ठीक है, आपको ये वाली बस लाइन पे फोकस करिएगा एक बार दोबारा। हमने क्या करा भाई, कि अगर किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको निकालना है, ई सेल निकालना है, तो यहाँ पे देखिए इस वाले फॉर्मूले को हम यूज करेंगे कि भाई इधर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन में हमने कौन सा रखा है, SHE रखा हुआ है, जिसका हमें ई सेल पता है कि भाई ई सेल तो इसका 0 होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। इधर हमने क्या कर दिया भाई, जिंक इलेक्ट्रोड ऐड कर दिया। शुरू में जब जिंक इलेक्ट्रोड बना तो हमें पता ही नहीं था कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है, नहीं पता था। तो हमने क्या करा भाई, इधर M की जगह हमने जिंक रखा और दूसरी तरफ हमने SHE ऐड कर दिया, और दोनों को जब ऐड किया सर्किट कंप्लीट हुआ, तो हमें पता चला कि भाई यहाँ जो वोल्ट मीटर है ये बता रहा है कि जो यहाँ पे ई सेल टोटल आ रहा है, ई स्टैंडर्ड सेल जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, 0.76 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, अब ये तो भाई इंस्ट्रूमेंट से पता चल गया, और ये किसके बराबर होगा, ई सेल, ई नॉट सेल सॉरी, किसके बराबर हो जाएगा भाई, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, इसी के बराबर होगा। और यहाँ पे रिडक्शन में हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो ये ओबियसली हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ई सेल आपका 0.76 वोल्ट इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस 0। अब एक बात बताइए, जिंक के लिए ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल के आ गया कि यहाँ आ गया? यस सर। बाकी लोगों के लिए समझ में आया क्या? यस sir. क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म है, ध्यान से सुनिएगा, 3 टर्म। एक तो ई सेल, ये तो हमारा वोल्ट मीटर बताएगा, ठीक है, वोल्ट मीटर बता देगा। और यहाँ पर SHE जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है। तो अब यहाँ से ये मशीन से हमें पता चल रहा है वोल्ट मीटर से, और ये पहले से ही 0 है, तो ये अपने आप बहुत सारे ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी भी मेटल के लिए हम SHE को यूज करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। तो वैसे ही यहाँ पर हमने क्या करा कि पहले जिंक रखा, फिर सबका रख रख के अलग अलग हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल निकाला। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल गया तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. रिडक्शन पोटेंशियल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट उसको सिर्फ और सिर्फ निगेटिव वैल्यू कर देना है, अगर निगेटिव होगा तो पॉजिटिव कर देना है, अपोजिट करना है आप लोगों को। सॉरी यार, मैंने वीडियो ऑन नहीं किया आज। हाँ, ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ध्यान से सुनिएगा, जनरली क्या था कि वहां पर क्या था ना कि जो SHE था, SHE अब इधर आ गया है लेफ्ट साइड में, और ये यानी कि उस तरफ पहले वाले में क्या था, ये जो SHE था ना ये कैसा काम कर रहा था, रिडक्शन हाफ सेल की तरह, और यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह भी काम कर रहा है। तो डिपेंड करता है कि दोनों का पोटेंशियल क्या है। वहां पे पॉजिटिव आ रहा था, हो सकता है किसी केस में नेगेटिव भी आ रहा हो, तो वहां पर वो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोड बदल जाएंगे, ये हम आगे समझ लेंगे, डोंट वरी। सो इनके बेसिस पर हमने क्या करा भाई, कि SHE को कौन से फॉर्मूले से, ध्यान से सुनिएगा, कि भाई यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की हम बात करेंगे। सो यहाँ पर ई सेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई
E ऑक्सीडेशन प्लस E रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो अगर यहाँ पे हमने SHE रख दिया तो आसानी से ये वोल्ट मीटर से आएगा और ये हम कैलकुलेट करेंगे अलग अलग मेटल के लिए। और कुछ जगह ऐसे भी लिखा होगा, ध्यान से देखिएगा कि भाई अगर ई सेल आपको फाइंड आउट करना है तो कुछ जगह ऐसे भी लिखा होगा ई स्टैंडर्ड ऑफ एनोड। ऑक्सीडेशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, एनोड इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं भाई, ई स्टैंडर्ड का कैथोड। कैथोड पर ही रिडक्शन होता है तो हम इसका जो है कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम रख सकते हैं। बेसिकली ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या करा है यहाँ पर कि हमें यहाँ पर हमने SHE ऐड किया, ठीक है, क्या ऐड किया, SHE ऐड कर दिया। तो यहाँ से जो E सेल निकल के आएगा उसकी मदद से हम E नॉट सेल निकाल लेंगे, एनोड का ऑक्सीडेशन चाहे रिडक्शन। आप ऑक्सीडेशन निकालिए और उसका निगेटिव कर दोगे तो रिडक्शन पोटेंशियल आएगा। तो हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए तो यहाँ पर एक चीज मिला, उसको हम देखते रहिएगा। पहला वाला आप देखिए यहाँ पर कि ये जो है ना F2 है, ये वाली लाइन देखिए, फ्लोरीन का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, कौन सा, F2 क्या कर रहा है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और किसमें 2F माइनस में चला गया। इसका जो E नॉट रिडक्शन वैल्यू है, रिडक्शन पोटेंशियल है, वो कितना है 2.87 वोल्ट, ठीक है, ये वोल्ट में होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। यहीं पर आप देखेंगे लेड के केस में तो Pb4 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये गेन करेगा तो क्या हो जाएगा Pb2 प्लस, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल निकल के आएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा 1.67, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही आप नीचे कहाँ जाओगे, नीचे की तरफ जाओगे तो क्लोरीन, फिर हमने क्या रखा भाई, ऑक्सीजन है, Ag प्लस है, Fe3 प्लस है, Cu2 प्लस है, H प्लस है, मतलब हाइड्रोजन भी है SHE के केस में। तो अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे देखिए SHE के लिए क्या हमने 0 मान रखा है कि नहीं मान रखा, ये वाला देखिए आप लोग। यस सर। ये हमारा कौन सा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये हमारा 0 है। इसके रिस्पेक्ट में आप देखोगे कि भाई इससे ऊपर वाले सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव हैं, और इसके नीचे वाले सारे के सारे क्या हैं, निगेटिव है। इतना क्लियर हुआ? यस सर। चलिए यस सर। अब आप लोगों को एक बहुत पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ था, जितने भी मेटल्स होते हैं क्या वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे कि नहीं कर देंगे? यस सर। यस सर। उनका काम ही होता है भाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देना। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे, इसको मैं इरेज करता हूं, सुनते रहिएगा। अगर टॉप टू बॉटम जाओगे इस वाली सीरीज में, अगर टॉप टू कहाँ जाओगे आप लोग बताइए, आप लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए कि जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, क्या रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है। पहले देखिए यहाँ पे पॉजिटिव में 2.7 था, सॉरी 87 था, वहां पे 1.67 था, 1.36 था, ये वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन SHE के बाद, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बाद ये वापस क्या हो रही है, निगेटिव होते जा रही है, निगेटिव होते जा रही है। इसका मतलब आप लोग समझिएगा, बहुत बड़ा कंक्लूजन निकालने वाला हूं, उसको देखिए, कलर में चेंज कर, यहाँ पे ध्यान से सुनिए, नीचे जा रहे हो तो ये सभी के सभी क्या हो रहे हैं, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, क्या हो रहे हैं, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए अब आप लोगों की बारी है, मेरा काम खत्म, आप लोगों से पहले पूछूंगा फिर ही आगे बढ़ूंगा क्योंकि मुझे क्लियर करना है। स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा क्या? चलो दोस्तों बताओ यार। तो जो जल्दी इलेक्ट्रॉन कर ले। क्या क्या क्या?
हेलो 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 हेलो, चलिए बोलिए। इलेक्ट्रॉन की इंथैल्पी ज्यादा है। ठीक है, और कोई स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब? जो सर जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। गुड, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को। अब सुनते रहिएगा, यहाँ पर कहना क्या है। इस टेबल को जिसने समझ लिया उसकी थोड़ी बहुत सारी सरदर्द तो कम हो जाएगा, बहुत जगह इवन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो पक्का वाला। देखते रहिएगा क्या कहने वाला हूँ। कि अब यहाँ पे बोल रहे भाई कि आप क्या कर रहे हो, नीचे जा रहे हो, टॉप टू बॉटम जा रहे हो, तो नेगेटिव वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है। रिडक्शन पोटेंशियल जो है ई नॉट वैल्यू, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, यस सर। यस सर। क्या लिखा हूं मुझे भी, नॉट वैल्यू डिक्रीजेस। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब ये है ना कि भाई ये इजीली डोनेट्स या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा क्या हो जाएगा, इजीली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि भाई यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर दो दो एलिमेंट्स दिए हुए हैं। पहला जो दिया हुआ है लिथियम दिया हुआ है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल की बात करोगे तो ये कितना दिया हुआ है, -3.05 वोल्ट। और इसके ऊपर एक और एलिमेंट दिया हुआ है, चलो मैं मार्क कर लेता हूं, ये जल्दी से हट जाए यार, ऊपर जा जाए। ठीक है, ये वाला दिखाई दिया। इन दोनों में से मैं मार्क करता हूं भाई, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। अब एक बात बताइए कि जिसका सबसे ज्यादा छोटा वैल्यू होगा, क्या, जिसका सबसे निगेटिव वैल्यू होगा, जिसका क्या होगा बताइए आप लोग। नेगेटिव वैल्यू। हाँ, या तो हम निगेटिव वैल्यू बोले, अच्छा जिसका सबसे छोटी वैल्यू है। अब आप लोग बताइए कि -3.05 या -2.36 में से सबसे छोटा वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? -3.05। बाकी लोग बोल नहीं रहे, बाकी लोग भी बोलो, हल्ला करो, क्लास में थोड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट। -3.05। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पर जो सबसे छोटी वैल्यू है वो -0.5 है। अब एक बात बताइएगा, सबसे छोटा वैल्यू है तो इसका क्या होगा, उतनी आसानी से ऑक्सीडेशन होगा, तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देख के रिड्यूस करेगा, तो भाई ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। यहां से एक ही कैलकुलेशन आप निकालिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि स्मॉलर रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, स्मॉलर रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका स्मॉलर रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं होगा। समझ में आ गया? यस सर। नोट करिए इसको कि भाई जिसका सबसे छोटा स्मॉलर रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। लिख लीजिए ऐसे ही कि भाई जिसका स्मॉलर रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, और यहाँ पर सिमिलरली क्या हो जाएगा, जिसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल होगा, हायर रिडक्शन पोटेंशियल, उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा। डन, दो चीजें क्लियर हो गई। यस सर। यस सर। क्योंकि ये भाई इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवा रहा हूं मैं आप लोगों को, क्लियर होना चाहिए, बस याद रखिएगा। इसका क्या हो जाएगा आपका, रिडक्शन। बहुत आराम से धीरे धीरे समझते हुए चले, बढ़िया है। उसका जिसका छोटा वैल्यू होगा रिडक्शन पोटेंशियल उसका ऑक्सीडेशन, और जिसका बड़ा होगा उसका क्या हो जाएगा बताइए, रिडक्शन। चलिए बहुत सही, इतना क्लियर हो गया क्या आप लोगों को, नोट कर लिया अच्छे से? यस सर। ठीक है, इसको हम आगे यूज करें। अब आ जाइए थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। क्या, प्रिडिक्शन ऑफ
ये यार सॉरी, ये देखिए आप लोग, यहाँ पर मान लीजिए कि आपके पास कोई सेल बनाया, प्रिडिक्शन फॉर द अकरेंस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। जैसे कि हमने क्या करा, ध्यान से सुनिएगा, नया टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस बनेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे हमने क्या करा भाई कि यहाँ पर हमने एक सेल लिया, हाफ सेल, दूसरा हाफ सेल, सॉल्ट ब्रिज से ऐड किया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड, यहाँ पर भी हमने एक इलेक्ट्रोड, और एक्सटर्नल सर्किट वोल्ट मीटर से हमने कनेक्ट किया। अब एक बात बताइए, यहाँ पर जो ई सेल निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको बोलेंगे ई सेल, वो क्या होगा भाई बताइए आप लोग, यहाँ पर ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन होगा कि नहीं होगा, यस सर। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जो सम होगा वो ई सेल के बराबर होगा। तो यहाँ पे जब हमने क्या करा कि भाई जो रिएक्शंस हो रही हैं, तो इनके अंदर कौन सी रिएक्शन होगी, रेडॉक्स रिएक्शन होगी, ठीक है, कौन सी रिएक्शन होगी, रेडॉक्स रिएक्शन होगी, और उनकी जो केमिकल एनर्जी है, जो गिव्स फ्री एनर्जी है, वो चेंज होगा, और जो गिव्स फ्री एनर्जी है वो जब एनर्जी जब चेंज होगी तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, उसी को हम कोरिलेट करते हैं। तो बेसिकली जो इसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है भाई, ये स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, उसको बताना है। तो हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, कैसे प्रिडिक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि भाई हमने एक मेटल का हाफ सेल लिया, दूसरे मेटल का हाफ सेल लिया और दोनों को कनेक्ट किया, तो क्या वो दोनों सेल रिएक्शंस होंगे, और होंगे तो अपने आप होंगे कि हमें कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट देना पड़ेगा। यानी कि जो उसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, वो किस बेसिस पर स्पॉन्टेनियस होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली आ जाइए, यहाँ पर कुछ टर्म्स है, जैसे कि मैं बताता हूँ, गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी की जब आप बात करोगे तो यहाँ पे एक टर्म्स मैं लिखने वाला हूँ, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन, यहाँ पे ई स्टैंडर्ड सेल इंटू एफ। ठीक है, पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर कि भाई यहाँ पर जो ई है ना, ई सेल जो है वो हमारा जो है, ये जो सेल निकाल रहे थे स्टैंडर्ड सेल वो है, और यहाँ पर जो एफ है वो क्या होगा, फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट। कोई बताएगा फैराडे की वैल्यू क्या होती है, 1 फैराडे इक्वल्स टू 96500। तो 95 अच्छा कितना होता है, 95 468 468 होता है, ठीक है, डोंट वरी, मैं बाद में लिख दूंगा। एफ जो है यहाँ पर फैराडे कांस्टेंट है, ठीक है, और ये ई सेल जो है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है। हुआ क्या, और यहाँ पे एन जो है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या एन फैक्टर बोलोगे उसके लिए हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे दो चीजें हैं कि याद रखिएगा, पहला टर्म कि इफ any redox reaction would be occur spontaneously if the free energy change is negative। ध्यान से सुनिए, ये सेल के अंदर रिएक्शन तभी होगी, रेडॉक्स रिएक्शन जो हमारी हो रही थी कि भाई एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, वो तभी होगा जब मेरे पास यहाँ पे जो चेंज इन फ्री एनर्जी है, ये क्या है आपका, देखिए चेंज इन फ्री एनर्जी, चेंज इन जो फ्री एनर्जी है डेल्टा जी, ये भाई अगर लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो का मतलब क्या होगा कि अगर डेल्टा जी जो है नेगेटिव है, तब मेरा जो सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है भाई वो कंटिन्यूअस होता रहेगा, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। पहला कंडीशन तो ये है, यहाँ पे देखिएगा। दूसरा कंडीशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि भाई यहाँ पे जो ई सेल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, स्टैंडर्ड ई सेल की वैल्यू जब हम बात करेंगे तो उसके लिए देखिएगा ये ग्रेटर देन जीरो है, ये दोनों अगर डेल्टा जी लेस देन जीरो है और ई सेल की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तभी मेरा सेल जो होगा वो किस कंडीशन में होगा, वर्किंग कंडीशन में, वर्किंग कंडीशन।
वर्किंग कंडीशन का मतलब कि भाई ये अंदर सेल के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है और सेल जो है वो करंट प्रोड्यूस कर रहा है। ये कंडीशंस जो यहाँ पर भी ऑलरेडी मेंशन है, यहाँ पे ई सेल होना चाहिए था, ई सेल है, चाहे ई सेल भी बोल सकते हो। अब हुआ क्या, दो चीजें, पहली कंडीशन क्या कि डेल्टा जी है जो है चेंज इन फ्री एनर्जी वो नेगेटिव होना चाहिए, नोट कर लीजिए। और दूसरा क्या है, जो ई सेल की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिएगा यहाँ पर, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। जो हमारा चेंज इन फ्री एनर्जी है उसके लिए अगर मैं बोलूं कि भाई डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन, और यहाँ पर जो है ई सेल इंटू एफ, और मैं आप लोगों से बोलता हूं भाई कि यहाँ पे जो ई सेल है, क्या है, ई सेल जो है वो लेस देन 0 है। क्या है, लेस देन 0, यानी कि निगेटिव वैल्यू होगा कि नहीं होगा, बताइए आप लोग। Yes, sir. Yes, sir. और यही मैं निगेटिव वैल्यू मान लेता हूं कि भाई ई सेल जो है निगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन इंटू ई सेल को मैं पुट कर देता हूँ माइनस ई, यानी कि निगेटिव वैल्यू है, इंटू एफ। अब एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा, ये निगेटिव और ये निगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं होगा, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, और डेल्टा जी यहाँ पर क्या निकल के आएगा, टोटल वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा। Yes, sir. Yes. और आप Yes, ध्यान sir. से सुनिए, मैंने यहाँ पे क्या बताया कि भाई वर्किंग कंडीशन के लिए सेल वर्क तभी करेगा जब मेरा यहाँ पे आप लोग देखिए डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 निगेटिव होनी चाहिए। तो इसीलिए अगर आपका सेल की वैल्यू निगेटिव आ रही है, यहाँ पे देखिए ई स्टैंडर्ड जो सेल है, क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड सेल की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, अगर निगेटिव आ रही है तो डेल्टा जी क्या पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा। Yes, sir. Yes, sir. और जब डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा तो मेरा सेल रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, यानी कि डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होना कंपलसरी है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए दो कंडीशंस आ जाएंगी कि भाई पहला जो है ई सेल इज पॉजिटिव, द सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड सॉ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है ई सेल तो ऑब्वियसली डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, और ये हमारी सेल कंडीशंस के लिए ये हमारा जो कंडीशंस है वो फेवरेबल कंडीशंस है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और आगे बढ़ते एक इसी पे सवाल है, वो देखिएगा आप लोग, ये नीट 2019 में पूछा हुआ है। ये देखिए आप लोग, नीट 2019 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पर दिक्कत क्या है ना, सिर्फ आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है और वैल्यू सिर्फ पुट करना है। इन्होंने बोला हुआ है कि फॉर द सेल रिएक्शंस, फॉर द सेल रिएक्शंस, यानी कि ये रिएक्शंस जो है, पहला तो कि भाई यहाँ 2Fe3 किस में जा रहा है, Fe2 में, और यहाँ पर I माइनस जो है किस में जा रहा है, I2 में जा रहा है। और यहाँ पर इन्होंने ई सेल की वैल्यू दे रखी है, ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है, और पूछा हुआ है कि भाई स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी बताइए। यानी कि आपसे पूछा गया भाई डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या होगा। यहाँ पे एक चीज मैंने, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी होना चाहिए, नॉट होना चाहिए। ठीक है, ये जितनी भी जगह है ना आप स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी लिखिएगा, यहाँ पे डेल्टा जी नॉट होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे मिस्टेक कर रहा था, नॉट लगाने का मतलब कि भाई सारी चीजें स्टैंडर्ड कंडीशन में हो रही है। ठीक ना, Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब एक बात बताइए, ये रहा फैराडे की वैल्यू, एफ की वैल्यू 96500 कूलॉम पर मोल। अब आप लोगों से पूछा हुआ है कि भाई कैलकुलेट करिए चेंज इन स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे भाई, माइनस एन ई स्टैंडर्ड सेल इंटू एफ, सारी वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे जो एन की वैल्यू निकल के आएगी वो 2 आएगी। ठीक है, क्या आएगी, अकॉर्डिंग टू रेडॉक्स रिएक्शन जब एन की वैल्यू चेक करोगे तो एन की वैल्यू 2 आएगी। यहाँ पे आप एन फैक्टर निकालोगे तो उसके लिए आप लोग देख लेना, इसीलिए थोड़ा बहुत रेडॉक्स रिएक्शन बताया था आप लोगों को। एन की वैल्यू मैंने बता दी है, तो इस फॉर्मूले में रखना क्या है आप लोगों को, एन की वैल्यू ई स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू गिवन है, फैराडे की वैल्यू गिवन है, मल्टीप्लाई करिए और बताइए कितना आंसर आ रहा है, कौन सा।
चलो यार, बताओ बताओ बताओ। कितना आया देखिए, -2 × n की वैल्यू जो है वो 2 है, सॉरी सॉरी, n की वैल्यू 2 है, और ई सेल की वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.24 वोल्ट इंटू, और फैराडे की वैल्यू जो आ रही है वो 96500। मल्टीप्लाई करिए और बताइए कितना आ रहा है। किलो जूल में बताना है आपको। ऑब्वियसली अगर कोई स्मार्ट होगा तो वो बोलेगा भाई 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। तो यार कैलकुलेशन तो करके बता सकते हो। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आ रहा है, बाकी लोग? यस सर। यस सर। सबका इतना ही आ रहा है। यस सर। 2 × 0.24 इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करना है 96500, और अगर आपको देखिए इतना आ रहा होगा नेगेटिव 4632 यूनिट। आप देख लीजिएगा, इन्होंने तो ये दिया हुआ है नेगेटिव वैल्यू है। अगर कोई स्मार्ट होगा तो क्या बोलेगा बताइए आप लोग, कि भाई ये जो पहला ऑप्शन है ये और ये तो ऐसे ही कैंसल आउट हो गया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है। इनमें से तुक्का लगाना होगा तो वो इनमें से कोई एक लगाएगा। और यहाँ पे आप लोग देखोगे कि भाई अगर किलो में कन्वर्ट करना है तो भाई 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डेसिमल पे यहाँ पे आएगा, यानी कि 46 जो है कि ये मेरा किलो जूल पर मोल आएगा। सो यहाँ पर बेसिकली सी ऑप्शन जो है आपका राइट ऑप्शन। कुछ बड़ा डिफिकल्ट नहीं था, बस सिंपल सिंपल कैलकुलेशन आएगा जो कि आपको पता होना चाहिए। अच्छा, बाकी लोगों ने चैट में भी बताया, ओह सॉरी मैंने देखा नहीं, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, अब कंटिन्यू करते हैं आगे। भाई ईएमएफ ऑफ अ गैल्वेनिक सेल की जिसकी बात कर रहे थे ना, कि ईएमएफ जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हम तभी से बोल रहे हैं कि भाई ई सेल यानी कि ईएमएफ ऑफ द सेल की बात कर रहे हैं, वो है क्या, उसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा, बहुत ठीक ठाक हिंदी मुझे आती है बोलना। हमने करा क्या था कि शुरू से ही सेल बनाए जा रहे हैं, डब्बा बनाए जा रहे हैं, एक हमने सेल लिया, दूसरा हाफ सेल लिया, और दोनों को इलेक्ट्रोड को लेकर के हमने क्या करा, कनेक्ट किया। ध्यान से सुनिएगा, ये रहा भाई आपका वोल्ट मीटर, हमने एक तरफ से तो कनेक्ट कर रखा है। इधर हमारे पास जिंक वाला कंपार्टमेंट था, इधर वाला क्या था, कॉपर वाला। ईएमएफ का कहने का मतलब क्या है कि इसको फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। ये रहा भाई आपका। अब ये कोई फोर्स नहीं है, इससे मत डर जाइएगा भाई ये फोर्स है ये वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं, ऐसा कोई फोर्स वगैरह नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है, एक नाम रख दिया गया था इनिशियली कि भाई ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम ई सेल से बात करते हैं। हमने क्या किया कि इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ। भाई 2 हाफ सेल थे और बीच में हमने वोल्ट मीटर रख रखा था कि भाई दोनों को कनेक्ट करूंगा। शुरू में हमने क्या किया, भाई जिंक वाले कंपार्टमेंट को हाफ सेल को लिया एनोड हाफ सेल, दूसरे में हमने क्या लिया, कैथोड हाफ सेल। दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस तो था भाई, दोनों में क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस था। हमने क्या करा, अलग अलग रखा, तो कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, कोई करंट फ्लो नहीं हुआ शुरू में। तो अब हुआ क्या कि जैसे ही हमने इसको ऐड किया और इन दोनों को क्या किया, हमने ऐड किया, सर्किट कंप्लीट हुई। तो अब बताइए, जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगी, क्या फ्लो ऑफ करंट होगा कि नहीं होगा, बताइए आप लोग। यस सर। यस सर। बाकी लोग बोलो यार, थोड़ी बहुत तो हल्ला मचाओ। यस सर। यस सर। देखिए शुरू में क्या हुआ, हमने क्या रखा कि ये सर्किट भाई हमारी कंप्लीट नहीं है,
ठीक है, हमने क्या किया, हाफ से लिया, वोल्ट मीटर था, एक को हमने वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया और दूसरे को वोल्ट मीटर से कनेक्ट करेंगे। तो जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा और वोल्ट मीटर में जो है ना कुछ डिफ्लेक्शन आएगा। और वो बोल रहे भाई ये जो इनिशियली जैसे हमने कनेक्ट किया तो मैक्सिमम जो वोल्टेज आया, क्या मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है, मान लेते हैं कि वो आ रहा था 1.8 वोल्ट। तो जो यहाँ पे इस सेल का ई की वैल्यू आएगी, ई सेल जो है ईएमएफ ऑफ द सेल कितना हो जाएगा 1.8 वोल्ट। ठीक है, कितना हो जाएगा 1.8 वोल्ट। वो ध्यान से सुनिएगा, क्या कहना है कि भाई ईएमएफ जो है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज फ्लो। ठीक है, व्हेन नो करंट इज फ्लो का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हमने दोनों को ऐड किया तो करंट एकदम मैक्सिमम कितना पोटेंशियल जनरेट कर सकता है ये सेल, उसकी बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि हमने क्या करा कि सेल लिया और उससे एक बल्ब कनेक्ट किया और बल्ब कनेक्ट करने के बाद 1-2 मिनट बाद हम बल्ब जलाएंगे तो क्या उसका पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट थोड़ा डिक्रीज होगा कि नहीं होगा 5 मिनट या आधे घंटे बाद? हेलो दोस्तों, नहीं समझ में आ रहा? एक बार फिर से सुनिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूं। ईएमएफ का कहने का मतलब क्या है भाई कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, जबकि हमारा करंट कोई फ्लो नहीं हुआ है, हमने दो सेल नया हाफ सेल बनाया, एक कॉपर वाला एक जिंक वाला, और दोनों को जोड़ा ना, तो जोड़ेंगे तो भाई शुरू में तो सबसे ज्यादा करंट फ्लो होगा, सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा डिफरेंस। तो वही बोल रहे हैं कि भाई जैसे ही हमने कनेक्ट किया तो तुरंत जो करंट पहली बार टच करते हुए जो हमें वोल्टेज अपीयर हुआ है उसको हम बोल देते हैं भाई ईएमएफ ऑफ द सेल। क्या बोलेंगे उसको? ईएमएफ ऑफ द सेल। या तो ई सेल की बात कर लीजिए, ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ई सेल, या फिर अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में होगा तो क्या बोलेंगे भाई ई सेल। ठीक है, लेकिन शुरू में वही सेल को हमने क्या किया भाई, कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। और 5 मिनट बाद हम उसका वोल्ट से क्या करते हैं, कनेक्ट करने के बाद कुछ करंट फ्लो हो गया, 2-4 मिनट करंट फ्लो हुआ, उससे हो सकता है हमने पंखा चला दिया, उससे बल्ब जला दिया, कोई भी काम किया, और 5 मिनट बाद उस बैटरी से हम क्या उसका पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं, तो वो ईएमएफ नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। ईएमएफ का मतलब कि जैसे आपने टच किया, सर्किट कंप्लीट किया, तो जो मैक्सिमम वोल्टेज जो बैटरी दे सकती है वो मेरा ईएमएफ। ठीक है, समझ में आया? यस यस सर। सर। सो बहुत बढ़िया। व्हेन करंट इज नो फ्लो, सो यहाँ पर देख लीजिए कि भाई द डिफरेंस इन द पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल और सेल पोटेंशियल व्हेन करंट इज नॉट अपीयर या नो फ्लो। ठीक है, अब इसके लिए 2-3 कंडीशंस है, जैसे समझोगे आप लोग तो बहुत क्लियर रहेगा कि ई सेल कैलकुलेट करना है। आप क्या करना है, ई सेल कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या गिवन होना चाहिए वो सुनिएगा। ई रेडॉक्स सॉरी ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड जो है रिडक्शन पोटेंशियल, ये दो चीजें चाहिए। अगर स्टैंडर्ड आपको कैलकुलेट करना है ईएमएफ ऑफ द सेल, तो आपको क्या चाहिए भाई, ई सेल चाहिए, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि हमें ना या तो सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होगा, चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको एक जगह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है और दूसरी जगह रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है और आप दोनों को ऐड कर दो। सिंपली क्या कर दो भाई, एक जगह आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरी जगह रिडक्शन पोटेंशियल, और दोनों को क्या करना है, सिर्फ आपको ऐड करना है, तो आपको ई सेल की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कहीं भी आपके लिए गिवन, या वो क्या करेंगे, सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल दिए रहेंगे और आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो 3 मेथड्स है, ध्यान से सुनिएगा। पहले 3 मेथड क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है फॉलोइंग 3 मेथड्स आर यूज्ड इन, वो कंडीशन क्या है वो सुनिएगा।
पहला क्या है, when oxidation potential of anode and reduction potential of cathode are taken in account. अगर मान लीजिए कि अगर ई सेल आपको निकालना है, यहाँ देखिए ई स्टैंडर्ड सेल निकालना है, तो आपको अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड दिया हुआ है, यानी कि ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो ई सेल आपको निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, सिंपली उन दोनों को ऐड कर देना है, आपका ई सेल निकल के आ जाएगा। समझ में आया इतना? Yes, sir. Yes, sir. अलग अलग दो रिएक्शन होंगे भाई, एक तो ऑक्सीडेशन, दूसरा रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों दिया हुआ है सेल का, तो ई नॉट सेल निकालना है, तो आपको सिंपली ऐड कर देना है, बात खत्म। लेकिन ऐसा बहुत कम जगह होता है, ऐसा दिया ही नहीं होता, क्योंकि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम ना रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर में अरेंज करते हैं। दूसरा, मान लीजिए ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल, अगर ई नॉट सेल आपको कैलकुलेट करना है, तो कौन सी कंडीशन हो सकती है कि भाई यहाँ पे देखिए, व्हेन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड आर टेकन इनटू अकाउंट। क्या? दोनों के केस में ना सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रिडक्शन पोटेंशियल। तब आपको ई सेल अगर निकालना है तो क्या करोगे, इसको एक काम करिए, स्टार मार्क कर लीजिए। इसी के पैटर्न पे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत आसान है, कुछ बड़ा है नहीं। सो यहाँ पे आप देखिए, अगर ई सेल निकालना है तो आपको करना क्या होगा, ई नॉट सेल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, या फिर राइट और लेफ्ट में घटा देना है, कुछ करना नहीं है। आइए एक एग्जांपल बताता हूं, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट 2013 में, बटन सेल यूज्ड इन व्हाट्स फंक्शन ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है, जिंक सॉलिड Ag2O सॉलिड H2O, ये Ag में जा रहा है, ये Zn प्लस, और यहाँ पे OH में। इन्होंने क्या बोला हुआ है, इफ हाफ सेल पोटेंशियल्स आर, क्या? हाफ सेल पोटेंशियल्स, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, Zn2 प्लस एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो रहा है जिंक सॉलिड में, तो इसका क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या दिया हुआ है? रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है माइनस 0.76 वोल्ट। और दूसरा जो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल क्या दिया हुआ है, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो इसका भी रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, ई नॉट जो दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल, ये दिया हुआ है 0.34 वोल्ट। दोनों के केस में रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो आप कैसे इसको ई सेल की वैल्यू निकालोगे, तो वो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देखिए, इन्होंने बोला हुआ है कि भाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। भाई जो कैथोड पे जो रिडक्शन हो रहा है वो, और एनोड पे जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका आप घटा दीजिए, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है आपको, सिर्फ अगर ई सेल आपको कैलकुलेट करना है तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आपको एक चीज थोड़ा बहुत देखना है, क्या जिंक ऑक्सीडेशन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? Yes, sir. रिएक्शन से देखिए आप लोग, Yes, sir. ये रिएक्शन किस लिए दिया हुआ है कि आप पता करें। एक बात बताइए, जिंक सॉलिड जो है Zn2 प्लस में जा रहा है, तो आप बताओगे कि भाई जिंक सॉलिड जो है ये किस में जा रहा है, इसका रिएक्शन लिखिए, तो ये किस में जा रहा है भाई, Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्या ये ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. अब Yes, sir. ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कौन सा है, एनोड वाला है, Yes, sir. Yes, sir. तो बचा वाला जो बचा हुआ है वो क्या होगा मेरा, कैथोड वाला। तो बताइए, ये एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, ये किसका हो जाएगा, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉरी एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, सॉरी एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल है, और ये जो बच जाएगा वो अल्टीमेटली अपने आप क्या हो जाएगा, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आया? Yes, sir. Yes. हमें सिर्फ एनोड का और कैथोड डिसाइड करना, भाई कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा। तो यहाँ पे आप ये रिएक्शन देखोगे, नेट रिएक्शन यहाँ पे जब आप देखोगे, तो भाई जिंक जो है Zn जो है सॉलिड से Zn प्लस में जा रहा है, ठीक है, ये तो मेरा सेल रिएक्शन है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड इलेक्ट्रोड होता है, तो आपने एक एनोड डिफाइन कर लिया, तो दूसरा अल्टीमेटली अपने आप कैथोड हो जाएगा। सो यहाँ पर ये वाला कैथोड हो गया।
अब एक बात बताइए, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है कि भाई एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल आपने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। सो आपको क्या निकालना है, अब देखिए यहाँ पर दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है और यहाँ पे ऊपर आ जाइए, इन्होंने क्या बोला हुआ है, व्हेन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड आर टेकन इनटू अकाउंट, यानी कि जब दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा तब आप कैसे निकालोगे। तो एक काम करोगे भाई, ई सेल निकालना है तो क्या करोगे उसके लिए कि भाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, जो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल है उसमें से आपको क्या करना है, एनोड वाले का रिडक्शन पोटेंशियल घटा देना है, तो आपको आसानी से आ जाएगा कैथोड माइनस एनोड। क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, इसको याद करने का एक ही तरीका है भाई कि दोनों का क्या करना है, रिडक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो बता, ध्यान से सुनिएगा, रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड पे होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. रिडक्शन किस पे होता है, कोई बताएगा? कैथोड इलेक्ट्रोड पे? So cathode. सुनिए, रिडक्शन एनोड पे। क्या? एनोड पे। सॉरी, रिडक्शन जो होता है वो कैथोड पे होता है, ठीक है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। नोट कर लीजिए एक चीज, क्या था, लोन, LOAN। ध्यान से सुनिएगा, L का मतलब क्या होगा, लेफ्ट साइड। मैंने बताया नहीं था, मैं उस दिन भूल गया, बताइए, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में क्या होगा बताइए, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और इसको, ये कौन सा इलेक्ट्रोड हो जाएगा, Anode. एनोड। और इस पे चार्ज कौन सा होगा, Negative. क्लियर। Yes, sir. लोन याद रखिएगा भाई, ये लेफ्ट साइड में होगा, इस पे चार्ज, जो इस पे ऑक्सीडेशन होगा, और ये एनोड इलेक्ट्रोड होगा, और इस पे जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा। डन, नोट कर लीजिए आप सभी लोग। Done, sir. चलिए, अब हुआ क्या कि भाई अगर मान लीजिए दोनों के केस में रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो रिडक्शन किस पे होगा, कैथोड पे होगा। हमें इतना तो पता है कि भाई कैथोड पे होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, कैथोड में से एनोड वाले को घटा देंगे, ठीक है। जिसपे रिडक्शन हो रहा है, जिसमें रियलिटी में रिडक्शन होता है, उसी में से एनोड वाले को घटाना है। ऐसे याद कर सकते हो आप लोग इसको, फिलहाल के लिए नोट कर लीजिए। अब एक बात बताइए, यहाँ पे आ जाइए, इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में देखिए कि दोनों के केस में रिडक्शन दिया हुआ है, और हमने पता किया हुआ है भाई कि ये जो जिंक वाला है, क्या, जिंक वाला, ये तो हमारा एनोड हो गया क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो दूसरा सिमिलरली क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। अब इसमें से ई सेल अगर आपको निकालना है, तो आपने फॉर्मूला देखा था कि भाई एनोड में से कैथोड को घटा देना है, सॉरी कैथोड में से एनोड को घटाना है। तो ई स्टैंडर्ड सेल ऑफ कैथोड, कैथोड माइनस क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल ऑफ एनोड, ठीक है। अब इसको देखिए, कैथोड कितना दिया हुआ है, 0.34 माइनस, और यहाँ पर जो है एनोड का कितना दिया हुआ है, Minus 0.7. 76 वोल्ट। अब बताइए, इसको ऐड करोगे तो आप जो यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी, 1.10 वोल्ट। ऐड कर लीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 0.34 प्लस 0.76 वोल्ट, और ये निकल के आएगा 1.1। अब बताइए, कोई डिफिकल्ट था क्या क्वेश्चन? No, sir. ये सो दोनों रिडक्शन दिया होगा तो कैथोड में से एनोड घटाएंगे। अब एक काम करिए, आप लोगों से एक सवाल मैं पूछता हूं, वो सुनते रहिएगा कि यहीं पर मैंने आप लोगों से थोड़ी देर पहले क्या बोला था, जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे, कि यहाँ पर एक बात बताइए, दोनों क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, आरपी। Yes, sir. दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। अब इसमें से जिसका सबसे छोटी वैल्यू होगी उसका ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं होगा, बताइए आप लोग। Yes, sir. Yes, sir. क्या बोला था थोड़ी देर पहले, स्लाइड में रिवाइड करवाता हूँ, उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, याद रखना आप लोग। ऊपर चलते हैं भाई, कहाँ है, हाँ ये रहा। आप लोग ये देखिए,
ये वाली मैंने बोला था ना आप लोगों को कि स्मॉलर, जिसका सबसे छोटा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो अब यहां से आप आओगे तो देखोगे कि भाई ये क्वेश्चन में कि सबसे छोटा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, इस वाले का। यस सर। तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, और इसका अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, रिडक्शन। अब बताइए यहाँ से एनोड कैथोड प्रिडिक्ट कर लोगे आप लोग। यस सर। Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। अब आ जाइए जो अपना पहला पैटर्न था, पहला वाला, कि भाई यहाँ पर आप देखिए कि इन लोगों ने क्या बोला था, ध्यान से सुनिए यहाँ पर, कि अगर मान लीजिए कि आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड दोनों दिया हुआ है, तो दोनों को सिमिलरली जोड़ोगे तो ई सेल निकल के आएगा, यही है ना। यस सर। चलिए आ जाइए इस क्वेश्चन पे आइए एक बार। अब एक बात बताइए कि यहाँ पे जो है किसका ऑक्सीडेशन होने वाला है, तो जिंक वाले का क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इस वाले का क्या होगा, इसका देखिएगा, इसका होगा ऑक्सीडेशन, इसका क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल तो हमें पता है भाई, लेकिन इसका क्या, जिंक वाले का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है कि नहीं दिया है, Yes. Yes, sir. देख रहे हो इसको, Yes, sir. Yes, sir. ये वाले का क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल आरपी। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई ओपी बताइए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो कितना हो जाएगा, 0.76। 0.76। आप ध्यान से सुनिए, इसका जो है ये देखिए रिडक्शन पोटेंशियल, और अब हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया है। तो अब एक बात बताइए, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन पोटेंशियल हमें पता है, तो क्या दोनों को सिमिलरली जोड़ देंगे कि नहीं जोड़ देंगे, यस सर। पहले वाले पैटर्न से इस वाले से, इस वाले से देखिए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी मेरा आंसर कितना आएगा, वही आएगा। लेकिन आप लोग बस इतना याद रखिए भाई कि अगर निगेटिव सिर्फ रिडक्शन रिडक्शन दिया हुआ है, तो जिसका सबसे छोटा होगा उसको एनोड मान लीजिए, दूसरे वाले को कैथोड मान लीजिए, और सिमिलरली घटा दीजिए, कैथोड वाले में से एनोड वाले को घटा दीजिए, यही करना है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस में आप लोगों को बहुत बार ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए क्लियर कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब एक और सवाल है भाई, देखिए तीसरा पैटर्न, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हो कि व्हेन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड आर टेकन इनटू अकाउंट, यानी कि दोनों जो इलेक्ट्रोड थे ना, यहाँ पे जैसे क्या था, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दोनों के केस में रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन है। अगर मान लीजिए दोनों के केस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो, तब आप कैसे ई सेल निकालोगे, तो आप क्या करिए, देखिए ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड इलेक्ट्रोड पे, तो पहले एनोड में से कैथोड वाले को घटा दो, सिंपल वही करना है, ई सेल आपका निकल के आ जाए। डन, इतना समझ में आ गया क्या, Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन बेसिकली दिया क्या रहेगा आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ पैटर्न नंबर सेकेंड वाला, कौन सा, सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल को ही हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, बुक में यही ज्यादा होता है, तो आपको गिवन होगा सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और आप लोगों से सीधा सीधा पूछा जाएगा भाई क्या होने वाला है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मैं भी बताता रहता हूँ। एक काम करिए, आप लोग पढ़ लीजिए एक बार, सभी लोग क्वेश्चंस पढ़िए, और जिनको ट्राई करना है वो ट्राई करें, जिनको नहीं करना मैं बताऊंगा उनके लिए। चलिए फटाफट क्वेश्चंस पूरा पढ़ लीजिए एक बार। किसी को समझ में आया क्या, चलिए क्वेश्चन अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है तो मैं कंटिन्यू करता हूं। ठीक है भाई, कंटिन्यू करें। Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कंसीडर द रिएक्शन, एक कोई सेल रिएक्शन है, यहाँ पर एक सिल्वर इलेक्ट्रोड है और दूसरा कैडमियम इलेक्ट्रोड है। सिल्वर जो है Ag प्लस से सिल्वर में जा रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, और दूसरा कैडमियम जो है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है,
ध्यान से सुनिएगा। अगर यहाँ पे सेल रिएक्शन आप लिखोगे तो क्या लिखोगे भाई, देखिए ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो उसको आप लोग देखिए यहाँ पर कि भाई जो कैडमियम है वो कहाँ जा रहा है, सॉरी कैडमियम 2++2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर जो सिल्वर है वो कहाँ जा रहा है, Ag+ से इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये गेन करके Ag में जा रहा है। इन्होंने बोला हुआ है भाई कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे देखिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर Ag+ से Ag में जा रहा है। देखिए यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन प्लस नहीं लिखा है, मतलब वो आप समझ जाइए कि रिडक्शन हो रहा है। Ag जो है इसका भी रिडक्शन हो रहा है, एंड कैडमियम C2+ जो वो Cd में जा रहा है, तो इसका भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे देखिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन करके लिखेंगे तो रिडक्शन, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, 0.80 वोल्ट, और एक का दिया हुआ है -0.40 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। यानी दोनों के केस में रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, यस सर। ठीक है, बढ़िया है, रिडक्शन पोटेंशियल भाई आपको दिया हुआ है, मान लिया। इन्होंने पूछा हुआ है पहला, देखिए व्हाट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर दिस रिएक्शंस। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आपको निकालना है तो भाई कैसे निकालोगे, ये आप लोग बताइए। तो हमने क्या देखा था, दो तरह से हो सकता है पॉसिबिलिटी, कि भाई हमने देखा था कि भाई अगर ई सेल आपको कैलकुलेट करना है तो ई सेल अपॉन कैथोड माइनस ई सेल ऑफ एनोड, यही देखा था कि नहीं देखा था प्रीवियस वाले में, यहाँ पर जब रिडक्शन दिया होगा तो ये न्यूमेरिकल उसी से सॉल्व किया था, और ये सेकेंड केस वाला दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो यस सर। चलिए आ जाइए। अब एक बात बताइए, आप लोगों को मैं यहीं पे बोलता हूँ, यहाँ पे देखिए एक रिडक्शन रिएक्शन लिखा हुआ था, दोनों के लिए रिडक्शन रिएक्शंस यहाँ पे लिख लीजिए, पहले करिए क्या, दोनों का रिडक्शन रिएक्शंस एक काम करिए आप लोग लिख लीजिए। सो यहाँ पर आप देखेंगे भाई Cd2+ जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, Cd में गया, ठीक है। तो इसके लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल जो दिया हुआ है, ये रिडक्शन पोटेंशियल Cd का दिया हुआ है वही वो -0.40 वोल्ट, और इसके लिए भी जो रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है वो कितना दिया हुआ है, 0.80 वोल्ट। एक बात बताइए, इसमें सबसे छोटा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, बताओ यार, -0.40। बाकी लोग नहीं बोलेंगे क्या, सबने कसम खा रखा है कि सर मैं तो नहीं बोलूंगा, आज मेरा व्रत है, बोल दो यार। देखिए अब यहाँ पे एक बात बताइए, आप एनोड और कैथोड कैसे डिसाइड करोगे, उसके लिए ट्रिक बताता हूँ। बताइए एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। यस सर। ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कैसे डिसाइड करोगे भाई, कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे छोटा है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल स्मॉलर वैल्यू, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल आर लेस, उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, इनमें से एनोड और कैथोड डिसाइड करना है, एनोड कौन सा होगा, जिसका सबसे छोटा स्मॉलर रिडक्शन पोटेंशियल है। तो अब एक बात बताइए, -0.4 वोल्ट, तो ये भाई ये क्या हो गया, एनोड हो गया, तो ये वाला अपने आप क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। अब एक काम करिए, कैथोड में से एनोड को घटा दीजिए, सिंपल ई सेल की वैल्यू आ गई। समझ में आ गया कैसे डिसाइड करना है कौन एनोड है कौन कैथोड है। यस सर। -0.40 कितना होगा ये, क्लियर हुआ, इतना समझ में आ गया। यस सर। यस सर। यार थोड़ी एनर्जी कम बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है ना कि बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और वो बताना भी नहीं चाहते। ग्रेट ग्रेट कुलदीप, बहुत बढ़िया। चलिए
प्लीज आप लोग थोड़ा बोलते रहिए। ई सेल की वैल्यू तो आपको निकालना आ गया है। अब एक काम करिए, इन्होंने बोला हुआ है कि सेकेंड वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे, तो देखिएगा क्या कहना चाहता है। फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच दिस रिएक्शंस टेक प्लेस विच इलेक्ट्रोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। एक बात बताइए भाई, कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिव होगा, कैडमियम वाला कि सिल्वर वाला? कैडमियम। कैडमियम। बताइए आप लोग भाई, जिस पे ऑक्सीडेशन होगा वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा कि नहीं होगा? एनोड इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। यहाँ पे देखिए लोन वाला, भाई जो लोन फिलोसफी रखी है अपने पास, लोन का मतलब कि भाई लेफ्ट साइड जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड होगा और नेगेटिव होगा। तो ये तो आप पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते थे भाई कि लोन के हिसाब से। कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, कि इन्होंने पूछा हुआ फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच इज द टेक प्लेस विच इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो भाई कैडमियम वाला नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका सबसे छोटा रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए, आप लोगों से मैं पूछूंगा, आप ही लोग बताएंगे और मैं उसके बाद डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 33 में आ जाइए। कंसीडर द सेल। एक सेल दिया हुआ है, जेडीएन प्लस में जा रहा है भाई, ये हमारा एनोड हो गया। और इधर क्या हो रहा है, Cu2 प्लस, जो कि ये हमारा जो हमने सेल पढ़ा है वही है, ये हमारा C हो गया, कैथोड हो गया। 1 मोलर दिया हुआ है, सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या भाई, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, और जिंक का भी रिडक्शन पोटेंशियल है। राइट डाउन द सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन अगर आपको लिखना होगा तो भाई ये मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये जो जिंक है किस में जा रहा है, Zn2 प्लस में। कहाँ जा रहा है? जिंक से Zn2 प्लस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट साइड हम एनोड इलेक्ट्रोड को लिखते हैं। तो इसके लिए सेल रिएक्शन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जो जिंक सॉलिड है वो कहाँ जा रहा है भाई, Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। डन, चलो बहुत बढ़िया। ये तो हमारा एनोड हाफ सेल रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। दूसरी तरफ जब आओगे तो भाई ये हमारा राइट साइड है, इधर रिडक्शन होता है, कैथोड इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पे क्या होता है, Cu2 प्लस जो है एक्वस सॉल्यूशन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये किस में चला जाता है, Cu सॉलिड में। और ये रहा आपका रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। और जब दोनों को आप ऐड करोगे तो नेट सेल रिएक्शंस, क्या नेट सेल रिएक्शन आपको मिलेगी। तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए यहाँ पर Zn, कलर चेंज कर देते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐड करिए तो जिंक सॉलिड प्लस Cu एक्वस, Cu2 प्लस एक्वस। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है ना इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ होगा तो यहाँ पे ये निकल के आएगा भाई Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। यही नेट रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, बताइए आप लोग, सेल रिएक्शन। यस सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, पहला तो हमने काम तमाम कर दिया है। अब बात आती है, हमारा पहला काम तमाम हो गया है, दूसरा बताएंगे आप लोग। डन। सेकेंड में देखिए, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। पहला तो ये काम करिए कि भाई अब इसमें से बताइए कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा, जल्दी जल्दी बताइए। जिंक वाला एनोड। जिंक एनोड। जिंक वाला एनोड और कॉपर हाँ कैथोड। ठीक है, अब बताइए एनोड कैथोड है तो अब आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे, भाई घटाना ही तो है, ई सेल आपको निकालना है, दोनों के लिए रिडक्शन दिया हुआ है। तो भाई ई सेल कैथोड माइनस ई सेल। इसके बाद अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आपके लिए सिर्फ जोड़ घटाना ही तो है, और कुछ है क्या, बताइए आप लोग, और कुछ है इसमें? नो सर। तो चलिए बताइए आंसर क्या रहा है इसका। भाई जिंक आपका 1.113। एनोड है तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आंसर आपको बताना है। चलो दोस्तों जल्दी से आंसर बता दो आप लोग। कैथोड यानी कि 0.350 माइनस माइनस 0.763, 1.113 1.113 वोल्ट। ठीक है,
अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे आप देखोगे ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नहीं? यस सर। Yes. और जब ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव है यानी कि डेल्टा जी मेरा नेगेटिव आएगा। यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे भाई डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन ई स्टैंडर्ड सेल सेल इनटू एफ। अब बताइए ई पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा यानी कि सेल मेरा क्या रहेगा, वर्किंग कंडीशन में रहेगा। अगर यहाँ पर सेल जो है, अगर ई सेल की वैल्यू नेगेटिव आती, यहीं पे अगर ई सेल की वैल्यू मेरा माइनस 1.13 वोल्ट आता, तो क्या ये सेल वर्किंग में रहता क्या? नो सर। नहीं, क्योंकि तब मेरा डेल्टा ई सेल की वैल्यू नेगेटिव, यहाँ पे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और डेल्टा जी मेरा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तब मेरा सेल वर्किंग में नहीं रहेगा। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए कुछ क्वेश्चंस है, मैं इसको थोड़ा बहुत फटाफट करूंगा ताकि आप लोग भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को एक क्वेश्चन बताता हूँ, बाकी अच्छा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे करना है। आप लोग प्लीज लिख लीजिएगा, घर पे इसे प्रैक्टिस करिएगा होमवर्क की तरह। ध्यान से सुनिए, इन्होंने बोला हुआ है कि भाई यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ विच इलेक्ट्रोड विल बी पॉजिटिव टर्मिनल इन ईच केसेस ईच सेल। ठीक है, राइट द इलेक्ट्रोड रिएक्शंस एंड नेट सेल रिएक्शंस फॉर द फॉलोइंग सेल। और कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल इन ईच सेल, तो पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होगा भाई, जो राइट साइड वाला है। तो यहाँ पे आप देखिए अगर सॉल्ट ब्रिज सही कन्वेंशन दिया हुआ है तो ये भी मेरा पॉजिटिव होगा, तो ये भी मेरा पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, मेरा पॉजिटिव होगा, और ये भी मेरा पॉजिटिव होगा। सही लिखा है कि नहीं लिखा है, बताइए आप लोग। यस सर। यस जो हमने सेल रिप्रेजेंटेशन बताया था, तो भाई निगेटिव इलेक्ट्रोड जो है एनोड किधर होता है, लेफ्ट साइड में। तो इधर जितने भी हैं ये देखिए, ये आपका लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, ये आपका क्या हो गया लेफ्ट साइड, ये वाला आपका राइट साइड। यहाँ पर आप देखिए ये लेफ्ट इलेक्ट्रोड और ये राइट वाला, और ऑब्वियसली जितने राइट वाले होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, और निगेटिव वाला मेरा लेफ्ट वाला निगेटिव होगा। तो यहाँ से तो आप कर लोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे। जब सेल रिएक्शन लिखने की बारी आएगी भाई, तो सेल रिएक्शन कैसे लिखना है और नेट सेल रिएक्शन कैसे लिखना है, वो मैं आपको डी वाला ऑप्शन बताता हूँ, और फिर उसके बाद से बाकी आप लोग करिएगा। देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में CD और वर्टिकल लाइन CD2+ है, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसके लिए जब आप नेट सेल ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन लिखोगे, ठीक है, OHC ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, OHCR होगा वैसे तो क्या होगा भाई बताइए, ये जो CD है क्या, कैडमियम है, वो किसमें चला जाएगा, CD2+ +2 इलेक्ट्रॉन। हाफ सेल रिएक्शन यही होगा कि नहीं होगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, यस सर। OHCR ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। अब भाई आता है एक रिडक्शन रिएक्शन भी होगा, ठीक है, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, तो R हाफ सेल रिएक्शन RHCR जो होगा। यहाँ पे देखिए जो Cl है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Ag में। और ये जो रिएक्शंस है यहाँ पे आप देखोगे कि भाई क्या हो रहा है, वो देखिएगा Cl- है, तो Cl- प्लस Ag जो है ये क्या करेगा, Ag+ होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर एक तो AgCl प्लस Ag में कन्वर्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे हो क्या रहा है वो देखिएगा, रिडक्शन हो रहा है, और जब आप इसको नेट ऐड करोगे, यहाँ पर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल आप समझिए ऐसे। अब इसको ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आएगा भाई, कैडमियम प्लस, यहाँ पे आप इसको AgCl लिख सकते हो, और आपका हो जाएगा इधर भी आपका AgCl प्लस Ag। ठीक है, तो ये आपका जो होगा वो नेट सेल रिएक्शन होगा। वैसे बेसिकली ऐसा कुछ पूछेंगे नहीं नीट वगैरह में, बहुत सिंपल है, एक बार आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा ये बाकी 3 का, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या भाई, ये नीट में पूछा हुआ है, मैंने किताब से सिर्फ इसका क्या बोलते हैं स्निप लिया हुआ है, वैसे ये नीट में पूछा हुआ है, बहुत बाकायदे से जेई में भी पूछा हुआ है ये। प्रीवियस स्लाइड। प्रीवियस स्लाइड, यस सर। ठीक, एक बार इसको अच्छे से देखिएगा, ये वाले रिएक्शंस में ये क्या है, AgCl तो कैंसिल हो जाएगा। एक बार आप लोग भी ड्रॉ करिएगा तो क्लियर से समझ में आएगा।
सर ये जो ऊपर लिखा आपने CD2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये कहाँ गया? क्या हुआ? सर ये जो आपने ऊपर लिखा है OHCr में CD2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सर ये कहाँ गया? CD2 पॉजिटिव, समझा नहीं आप क्या बोल? सर ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन जो है ऊपर, हाँ हाँ, सर वो कहाँ गई? मैंने लिखा है, दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को? मतलब प्लस जब इसको से जोड़ा तब कहाँ गया ये? देखिए मैं बताता हूँ, ये जो CD है ना, इधर का इधर जुड़ेगा रिएक्टेंट का रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट का किस तरफ जुड़ेगा? प्रोडक्ट साइड में। समझ में आया? अच्छा Yes, sir. सॉरी, ये मैंने CD2 प्लस लिखा ही नहीं है, सॉरी। ठीक है, यस सर। Yes, sir. ये मैंने पूरा कंप्लीट लिखा नहीं है, मैंने ऐसे रफली बस आप लोगों को बता दिया था ये। सॉरी, मैंने वो CD ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा लिख दिया मैंने। चलिए आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। यहाँ पे आप लोग देखिए क्या पूरी जो पोर्शंस दिया हुआ है, मैं एक काम करता हूँ, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4 और ये नंबर 5, क्या सब में रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? बताइए आप लोग। यहाँ पे देखिए I2 जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2I माइनस में, इसका रिडक्शन पोटेंशियल इतना दिया हुआ है, Yes, sir. 0.5 वोल्ट, 54 वोल्ट। क्लोरीन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2Cl माइनस, इसका रिडक्शन पोटेंशियल 1.36। दूसरे के लिए Fe3 प्लस जो है ये किस में जा रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe2 प्लस में, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है 0.76 वोल्ट गिवन है। सेरियम 4 प्लस जो है ये रिडक्शन होके Ce3 प्लस में जा रहा है, इसका 1.60 वोल्ट है। और यहाँ पर आप देखोगे कि भाई Sn4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Sn2 प्लस में जा रहा है, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल जो है 0.15 वोल्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ द above डाटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको बताना है कि भाई Fe3 जो है, ध्यान से सुनिएगा, Fe3 ऑक्सीडाइज सेरियम 3 प्लस, ध्यान से सुनिए क्या कहना है। अब बताइए सीरियम 3 प्लस ऑक्सीडाइज करेगा, Fe3 प्लस क्या है? सीरियम 3 प्लस को ऑक्सीडाइज करेगा क्या? यानी कि ध्यान से सुनिए, अगर मैं लिखता हूं भाई कि सीरियम 3 प्लस जो है अगर ये ऑक्सीडाइज होता है तो क्या सीरियम 4 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन बनाएगा कि नहीं बनाएगा? यस। Yes, sir. ध्यान से सुनिएगा कि Fe3 प्लस क्या कर रहा है भाई? ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी कि सीरियम का क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, तो वही ऑक्सीडाइज का मतलब है। और Fe3 प्लस के लिए कौन कर रहा है? Fe3 प्लस कर रहा है। अब यानी कि यहाँ पे सीरियम का क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन होना चाहिए, और इसका क्या होना चाहिए? Fe3 प्लस का रिडक्शन होना चाहिए। दोनों का हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आप लोग देखिएगा। बाद में, अभी अलाउड नहीं दोस्त। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इनके रिडक्शन पोटेंशियल्स पर आपको फोकस करना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा बहुत चलिए इसको घेरे में ले लेते हैं, बहुत बढ़िया। ये और ये रहा भाई आपका सीरियम का। एक बात बताइए, इनमें से किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा? फिर हेलो, ऑक्सीडेशन, आयरन का ऑक्सीडेशन सर। अभी क्लास में वो बाद में बात करिए। मम्मी प्लीज थोड़ी देर में कॉल करता हूँ ना मैं। हेलो, सॉरी मम्मी का कॉल था, कैंसिल नहीं कर सकता मैं। हाँ, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए रिडक्शन पोटेंशियल किसका सबसे छोटा है? सर 0.76। 0.76। बाकी लोग नहीं बोल रहे यार। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. यस। बताइए का सबसे छोटा होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका सबसे कम होगा उसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। सही बोला है क्या मैंने? No, sir. नो सर। गलत बोला है ना? सुनते रहिएगा। जिसका सबसे छोटा है भाई उसका ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो है Fe3 प्लस जो है
ये वाला Fe2 से Fe3 में जाएगा, इसका भाई ऑक्सीडेशन होने वाला है। तो अब ये खुद ही ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो सीरियम का कैसे ऑक्सीडेशन होगा? यहाँ पर सोचने वाली बात है ना। सीरियम का तो भाई यहाँ पर वैल्यू क्या है, बड़ी है, तो इसका रिडक्शन होगा और Fe3 का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दूसरे में आ जाइए। यहाँ पर देखिए I2 डिस्प्लेस क्लोरीन फ्रॉम KCl। इसके लिए थोड़ा बहुत लॉजिक चाहिए। यहाँ पे देखिए ये रहा भाई K प्लस Cl, अगर इसको आप देखोगे ध्यान से तो ये K प्लस प्लस Cl माइनस में डिफ्यूज होगा, आयोनाइज होगा। और KCl में से निकलने का मतलब क्या है कि जो सोल्यूशन में Cl माइनस है ना, यहाँ पे देखिए एक Cl माइनस, दो Cl माइनस मिलके इनका ऑक्सीडेशन होगा, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे और ये Cl2 में निकलेगा। अब एक बात बताइए, Cl का ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, तभी तो KCl में से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हेलो सर रिपीट कर दो एक बार। हाँ, ध्यान से सुनिए। इन्होंने बोला हुआ है क्वेश्चन 2 में कि भाई जो I2 है, I2 जो है आयोडीन डिस्प्लेस क्लोरीन फ्रॉम KCl, KCl सॉल्यूशन में से क्लोरीन को I2 क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। डिस्प्लेस करने का मतलब समझिएगा कि ये आपका KCl है और K को आयोनाइज करोगे तो क्या होगा, K प्लस प्लस Cl माइनस, दो आयन बनेंगे। ठीक है, आयनिक इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब निकलेगा ये तभी जब ये क्लोरीन में कन्वर्ट होगा, क्लोरीन गैस में बदलेगा। ठीक है, क्लोरीन में गैस में बदलने के लिए कि भाई दो Cl आयन जो है मिलेंगे और दो इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में बदल जाएगा, Cl2 गैस में, और Cl2 गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। यानी यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है Cl का? Yes, sir. ऑक्सीडेशन होगा तभी तो निकलेगा ना, ऐसे तो नहीं निकल सकता। तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए। अब एक बात बताइए, किसका ऑक्सीडेशन होने वाला है? इस डेटा में आ जाइए वापस। एक तो हमारा जो है ये वाला है क्लोरीन वाला, इसका रिडक्शन पोटेंशियल देख लीजिए और I2 का रिडक्शन पोटेंशियल देख लीजिए। इनमें से बताइए कि जिसका सबसे छोटा वैल्यू होगा उसी का ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो I2 रिमूव हो सकता था अगर Ki होता तो, Cl रिमूव होगा क्या? नो सर। नहीं, ये क्या है, इसकी उतना पावर नहीं है कि भाई KCl को ये रिप्लेस कर दे। ठीक है, सो यानी कि यहाँ पर जो है I का ही ऑक्सीडेशन होगा, इसका उल्टा रिडक्शन होगा, तो ये रिमूव नहीं कर सकता। और एक काम करते हैं, टाइम तो हो गया है, सो हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको। अगली क्या, ऑलमोस्ट ये खत्म हो गया। एक दो एग्जाम्पल्स थे जो कि इसको देखना था और कुछ नहीं था। चलिए खैर कोई बात नहीं, और भी थोड़ा बहुत क्लियर होगा जब हम आगे बढ़ते रहेंगे तो चैप्टर में। ठीक है, आई होप मैम आ गई होंगी। Yes, sir. Hello, sir. Hello, sir. गुड इवनिंग मैम, Good evening, sir. कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? परफेक्ट। ठीक है, बाय बाय, टाटा वाटा। Bye, sir. Thank you. बाय सर। Bye, sir. Thank you. बाय सर।